मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं लाइटनिंग स्टाइल का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा डिफेंस पावर मेरी नॉर्मल ताकत से भी बाहर निकल जाता है। लेकिन विंड स्टाइल के साथ भी हम एक भी वार नहीं कर पा रहे हैं। आखिर हम और कर भी कह सकते हैं, आप बहुत तेज हैं। जब तक तुम विंड स्टाइल से अटैक नहीं करोगे तुम मुझे रोक ही नहीं सकते हो। विंड यूनिट अटैक फॉर्मेशन सी। विंड स्टाइल कास्टिंग नेट। चुपचाप करने के बजाय ये साफ साफ बता रही है कि हमला कैसे होगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सॉरी सॉरी। हम अभी तक इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। एक ही रास्ता है, इन्हें लगातार तेज रफ्तार ब्लेड डांस से मारो। हम जितनी बार भी हमला करें कोई असर नहीं हो रहा। दूर से किए गए विंड स्टाइल हमले भी जो अकेले इन तक पहुंच सकते हैं, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। थर्ड लॉर्ड राइकागे को सिर्फ रफ्तार और ताकत ही नहीं बल्कि गजब की शारीरिक सहन शक्ति भी मिली थी। तो इनकी जान कैसे गई थी ये बताइए। कहते हैं कि ये 3 दिन और 3 रातों तक अकेले लड़े ताकि अपने साथियों को भागने का वक्त मिल सके। अपने लोगों को बचाने के लिए इन्होंने खुद को चारा बनाया और अकेले 10,000 दुश्मनों का सामना किया। वैसे आपको बता दूं कि मैं भी कोई कमजोर विंड स्टाइल यूजर नहीं हूँ। एलाइड फोर्सेस में मुझसे ज्यादा ताकतवर विंड स्टाइल यूजर कोई नहीं है। हमें और भी ताकतवर विंड स्टाइल यूजर की जरूरत है। हाँ एक है ना, और वो हूँ मैं। ये क्या? ये तो नरूटो है। ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये कोई नया रासेनगान है? ये तो विंड स्टाइल जुत्सु लग रहा है। अभी काफी नहीं है, क्लॉक ऑफ लाइटिंग के सामने तो बिल्कुल नहीं। हाँ मुझे पता है। तो वो यही करने की कोशिश कर रहा था। राइकागे हमेशा ही सुपर फास्ट होते हैं। इतने फास्ट तब तो लगना ही चाहिए। यस। माय लॉर्ड थर्ड, आप इतने ताकतवर हैं कि सच कहूं तो डर सा लगता है। क्या? ये कैसे? ये कैसे हुआ? रासेन शुरिकेन बेअसर रहा। लगता है कि अब वो पूरी तरह से काबू से बाहर आ चुके हैं। लॉर्ड राइकागे की आंखों का हाव भाव कुछ देर पहले बदल गया था। सब लोग ध्यान से सुनो। अर्थ स्टाइल शिनोबी, फौरन एक दीवार खड़ी करो। सभी लोग शुरू करो। फैल जाओ। वो लाइटनिंग चक्र को अपनी उंगलियों में इकट्ठा कर सकते हैं। लॉर्ड थर्ड का सबसे ताकतवर निंजुत्सु पियर्सिंग फोर फिंगर थ्रस्ट ऑफ हेल है। जैसे काकाशी सेंसे की लाइटनिंग ब्लेड और सास्के की चिदोरी। ये हमला लाइटनिंग स्टाइल के साथ पूरी तरह मेल खाता है। अब हमें पता है कि वो कहां से आएंगे। अब इसको ठिकाने हम लगाएंगे। मेरी बात सुनो, जितना दूर जा सके चले जाओ, जल्दी। बिल्कुल नहीं। अच्छा अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। नहीं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। बेअकल कहीं के। उन्होंने अकेले ही दर्जनों को ढेर कर दिया, वो भी पल भर में। इस जुत्सु में ऐसा क्या है? ये तो बहुत ताकतवर है। ये 3 फिंगर्ड असॉल्ट का यूज कर रहे हैं। जितनी कम उंगलियां इस्तेमाल की जाती है, थ्रस्ट ऑफ हेल और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। ये इसे झेल पाता है क्योंकि इनकी लाइटनिंग स्टाइल उनके शरीर को भेदने के लायक नहीं छोड़ती। यकीन नहीं होता, क्या ये इंसान ही है? ये थर्ड लॉर्ड का इनविजिबल स्पीयर है। ये एक ऐसे शिनोबी थे जिन्होंने बिना हथियार के हेड टू हेड टेल बीस्ट का सामना किया था। वाह, राइकागे तो वाकई कमाल के होते हैं। मेरे रासेन शुरिकेन के सामने तो उन्होंने पलक तक नहीं झपकाई। हाँ? अगर ये उतने ही ताकतवर है जैसा आप बता रहे हैं, इनके सीने पर जो निशान है, तो फिर इन्हें ये चोट कैसे लगी? हाँ, उन्होंने कहा था कि वो उनकी जिंदगी का सबसे शर्मनाक पल था। इन्हें वो चोट तभी लगी थी जब इन्होंने 8 टेल्स को रोका था जो बेकाबू हो गया था। मतलब 8 टेल्स ने इन्हें चोट पहुंचाई? लेकिन अगर 8 टेल्स से लड़ते हुए ये घायल हुए हैं तो मतलब आम हमलों से इन पर कोई असर नहीं होने वाला। और 8 टेल्स का सबसे ताकतवर जुत्सु है टेल बीस्ट बॉम्ब। वो हीरो नरूटो भी उन्हें नहीं रोक पाया। अब हमें क्या करना चाहिए लेडी टिमारी?
नारुतो यहाँ है? मतलब हिडन लीफ विलेज का हीरो कहाँ है? कौन सा शिनोबी है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नारुतो वही है जिसने अभी वो धमाकेदार विंड स्टाइल जुत्सु यूज किया था। देखने में तो बिल्कुल हमारी उम्र का लग रहा था। उम्र में छोटा है पर उसने अकात्सुकी के लीडर पेन को हरा दिया था। लेकिन अगर उस दुश्मन को हिडन लीफ का हीरो भी नहीं हरा पाया तो हम कैसे हरा पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? बल्कि तुम अपनी बकवास से मुझे परेशान कर रही हो। क्या मैं मदद नहीं कर रही? तुम कोई विंड स्टाइल यूजर नहीं हो तो जाओ सामने खड़ी हो जाओ। समझ गई? तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये सारे कागे तो मुसीबत बन गए हैं। अब हम इस राय कागे से कैसे लड़ेंगे? हमें पीछे हटने के बारे में सोचना होगा। नारुतो का रासेंगान भी उस पर कोई असर नहीं कर सका। रुको, ये क्या है? नारुतो के पास कोई और जुत्सु भी है? ये तो ठीक वैसा ही टेल बीस्ट फॉर्म है जैसा एक टेल्स का होता है। मैंने सोचा नहीं था कि एक इंसानी रूप में कोई जिन-चुरी की इतना भारी चक्र संभाल सकता है। जैसा कि मुझे अंदाजा था, ये मुमकिन नहीं हो सकता। लेडी तिमारी, दुश्मन ने हमारी लाइंस तोड़ दी हैं। हमारी फौज के कई लोग जख्मी हो गए हैं। तुम लोग ठीक तो हो ना? इसका चक्र कवच भी गायब हो गया है। अब ये कुछ नहीं कर सकता। अरे यार, मैं अब तक इसे नहीं कर पा रहा हूँ। हे, मेरी बात सुनो, मुझे ऑक्टोपॉप्स और एयरटेल से अभी बात करनी है। इंटेल यूनिट के कैप्टन इनोइची यामानाका तुम्हें लॉर्ड बी से कनेक्ट कर देंगे। लेकिन मैं उनसे कांटेक्ट कैसे करूँ? तुम कॉम कॉर्प्स के जरिए जा सकते हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं खुद एक कॉम कॉर्प्स का शिनोबी हूँ। क्या बात है? नारुतो, संभल के! लावा स्टार, रबर स्पीयर। अब वो सीधे हमें खत्म करने वाले हैं। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे मैं इस बॉल के अंदर हूँ, लेकिन असल में उन्होंने मुझे निकाल दिया। क्या आप जल्द से जल्द हमारी मदद कर सकते हैं? नारुतो लॉर्ड बी और एक टेल से बात करना चाहते हैं, जब तक कि थर्ड राय कागे उस नकली रबर बॉल के पीछे भाग रहा है। ये दिमाग से तो काफी तेज लगते हैं। लॉर्ड थर्ड को शायद फौरन समझ आ जाएगा। ठीक है। हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करो, अपना काम निपटाओ। नारुतो आगे निकल चुका है। स्टाइल है मेरा फंकी, खाली करने दे मुझे टंकी। ऑक्टोपॉप्स, मैं हूँ नारुतो। मुझे एक सवाल करना है। हल्का होने में लगता है बहुत ध्यान। बंद कर अपने सवाल की दुकान, अभी टाइम नहीं है, बाद में आना मेरी जान। मैं आ गया हूँ नारुतो। टेल्स, आपने पहले थर्ड रायकागे से लड़ाई की थी, है ना? हाँ, एक बार उसने मेरी सारी टेल्स को अपनी वन फिंगर असॉल्ट से काट ही दिया था। वो बहुत ताकतवर था और बहुत जबरदस्त हमले को भी झेल सकता था। तो आपने ग्रैंडपा रायकागे के सीने पर वो निशान कैसे दिया? हम दोनों पूरी तरह थक गए थे और गिर भी गए थे। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। शैडो क्लोन जुत्सु। क्या? शुक्रिया टेल्स। ये तो पहले जैसा नहीं है। ग्रैंडपा रायकागे इस तरफ आ रहे हैं। रासेंगान! मुझे नहीं पता नारुतो क्या करना चाहता है, लेकिन वो तो बस एक आम रासेंगान लग रहा है। क्या ये काफी होगा? सब लोग ध्यान से सुनो, इस लड़ाई से दूर रहो और सीलिंग कॉर्प्स तैयार रहो। जी सर। सेज मोड फ्रॉग फूमिटे। समझ गया। तो उनके सीने पर जो जख्म है वो ऐसे ही पड़ा था। ये काम कर गया। बहुत बढ़िया काम किया नारुतो। हमने कर दिखाया। ये चाल तो काफी जबरदस्त थी। जब मैंने एयरटेल से बात की तब मैंने अंदाजा लगाया कि उन्हें अपने ही वार से चोट लगी थी। वाकई इसे बताना एक शर्मिंदगी होती है।
ये तुम हो इताची? रुको! मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा। सुसानो, तुम तो बिल्कुल इताची लग रहे हो। सुनकर खुशी हुई। मुझे ये नहीं पता था कि तुम इसमें भी माहिर हो, सास्के। थैंक्स, लव यू। तू क्या हुआ? मुझे परवाह नहीं है। तुम अभी इस वक्त मेरे सामने हो और मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अभी बात करने का वक्त नहीं है, मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम करना है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो तुम जिंदा नहीं हो। तुम ही हो जिसने मुझसे कहा था कि जब मेरी आंखें तुम्हारे जैसी हो तब मेरे पास आना। अब तुम मुझसे दूर भागना चाहते हो। मैं एक रीएनिमेटेड शिनोबी बन गया हूँ। काबुटो का जुत्सु। तुम्हें मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम झूठे होने के गिल्ट से भाग रहे हो? बाद में पूछ लेना, पर तुम मेरे जवाब सुनोगे नहीं। मैं तो वैसे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं हिडन लीफ को तबाह करने जा रहा हूँ। ये आंखें, ये तुम्हारी आंखें हैं और मैं तुम्हारे गेंजुत्सु के हाथ देख सकता हूँ। जब तुम जिंदा थे तुमने कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब और बात करने का कोई मतलब नहीं है। और अब जब तुम नहीं रहे तब भी तुम भाग रहे हो। मुझे रीएनिमेशन जुत्सु को रोकना होगा। मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है। समनिंग जुत्सु। ये क्या? इतना बेकार बैरियर। जब तुम मुझे कंट्रोल कर रहे थे, मैं तभी समझ गया था कि तुम्हारा चक्र कहां से आ रहा है। मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि तुमने मेरे बैरियर को पार करके इस जगह को ढूंढा। वैसे इस जुत्सु का एक और रिस्क है, पर अगली बार याद रखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये रीएनिमेशन जुत्सु नहीं टूटेगा, फिर मैं रहूं या ना रहूं। तुम मुझे यूं खत्म नहीं कर सकते। अगर किया तो तुम जुत्सु को कभी नहीं रोक पाओगे। सिर्फ मैं ही इसे रोक सकता हूँ। तो मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हारी तरह जुत्सु को डिफेंड करने पर अड़ सकता है। लगता है मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं हुई, क्यों है ना इताची? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? ओरोचिमारू, पर पूरी तरह से नहीं। मैं इस आवाज को पहचानता हूँ। काबुटो, तुम दोनों मिलकर यहाँ क्या कर रहे हो? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। टोबी और मैं इस वक्त सभी एकजुट हुए नेशंस के साथ वॉर में हैं। तुम्हारा मतलब है कि टोबी ने जंग शुरू की है?